हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 9, जिसका नाम है स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में पढ़ेंगे रोल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया, यानी इंडिया में स्मॉल बिजनेसेस यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या रोल प्ले करते हैं। या ये क्वेश्चन एक डिफरेंट फॉर्म में आस्क किया जा सकता है कि व्हाट एडवांटेज डज द इंडियन इकोनॉमी गेट्स बिकॉज ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़। तो अगर ये दोनों में कोई भी क्वेश्चन आए तो इनका आंसर यही 6 पॉइंट होंगे जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। हम हर पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल फिट CBSE पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे और वीडियो देखने को मिले। तो जो रोल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया या व्हाट एडवांटेजेस इंडियन इकोनॉमी गेट्स ड्यू टू स्मॉल बिजनेसेस। तो जो पहला एडवांटेज है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। स्मॉल स्केल बिजनेसेस लेबर इंटेंसिव, यानी जो स्मॉल स्केल बिजनेस है उनके पास ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती, इसलिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होता। तो जो ये स्मॉल बिजनेसेस है ये लेबर इंटेंसिव होते हैं, यानी इसमें लेबर ज़्यादा लगती है कैपिटल से। सो दे प्रोवाइड एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू मैनी पीपल। और ये लेबर इंटेंसिव होने के कारण ये बहुत लोगों को एडिशनल अपॉर्चुनिटीज़ देती है एम्प्लॉयमेंट की। दे आर द सेकंड लार्जेस्ट इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया। और जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है इंडिया में, यानी कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं और बहुत लोगों को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। सेकेंड है इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक कंडीशंस। बाय प्रोवाइडिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड मोर इनकम टू द पीपल विच इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ लाइफ। तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज से हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि ये एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है, तो लोगों को ज़्यादा जॉब्स मिलते हैं। तो लोगों को जैसे जॉब्स मिलते हैं तो जो उनका इनकम है वो इंक्रीज़ होता है, और अगर लोगों का इनकम इंक्रीज़ होता है तो जो उनके इकोनॉमिक कंडीशंस है लाइफ के वो भी अच्छे होते हैं, यानी इम्प्रूव होते हैं। तो जो स्मॉल बिजनेसेस है वो इनडायरेक्टली लोगों के इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करता है। थर्ड है प्रिवेंट्स माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज। The development of small industries in rural areas prevent migration of rural population in search of employment to urban areas. तो जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है ये जनरली रूरल एरियाज़ में रहती हैं, और हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में पढ़ा कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देती हैं जिससे लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन लाइफ की अच्छी होती है, इंप्रूव होती है। तो जो लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनको वहीं पर जॉब मिल जाती है क्योंकि ये इंडस्ट्री वहीं पर लोकेटेड होती हैं। तो जो रूरल पॉपुलेशन होती है उन्हें एम्प्लॉयमेंट के सर्च में कहीं भी अर्बन एरियाज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जो रूरल पॉपुलेशन है वो अपने घर पे रहते हुए जॉब्स कर सकती है और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव कर सकती है। उन्हें माइग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, अर्बन एरियाज़ में जाने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है एम्प्लॉयमेंट के सर्च में। फोर्थ पॉइंट है वो है प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट्स। Small scale industries in rural areas provide scope for promotion and development of artistic and creative talents of the rural population. तो जो ये small scale industries हैं ये जो rural population होती है उनका जो टैलेंट्स है, यानी जो उनमें जो आर्ट है या जो क्रिएटिव टैलेंट्स उनमें हैं उनके प्रमोशन में भी हेल्प करती है और इसे डेवलप भी करती है। और फिर जो इनसे प्रोडक्ट्स बनते हैं उन्हें ये लोग नेशन वाइड सेल करते हैं। तो जिससे कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो रूरल पॉपुलेशन है उनका जो टैलेंट है उसे बाहर निकाल के आती है, बाहर निकालती है उसे और उनको प्रमोट करती है। नहीं तो इनका जो ये टैलेंट है वो वेस्ट हो जाता और किसी की भी नज़र में नहीं आ पाता। फिफ्थ पॉइंट है वो है रूरल डेवलपमेंट। Small scale industries which are set up in rural areas has led to the development of these rural areas which removes regional disparity. तो जो small scale industries हैं रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर ये लोकेटेड होती है। तो हमने फर्स्ट अभी जितने भी पॉइंट पढ़े उनमें हमने पढ़ा कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं और उनका इकोनॉमिक कंडीशन हेल्प करती हैं। तो ओवरऑल ये डेवलपमेंट में हेल्प करती है रूरल एरियाज़ के, क्योंकि अगर लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तो जो एरिया है वो अपने आप डेवलप होगा, और जो ये रूरल एरियाज़ हैं इनकी वजह से ये भी डेवलप हो जाते हैं। तो जो रीजनल डिस्पैरिटी यानी जो अर्बन एरियाज़ है वो ज़्यादा डेवलप हो गए हैं और जो रूरल एरियाज़ है वो अनडेवलप्ड रह गए हैं, ये हट जाता है क्योंकि रूरल एरियाज़ भी अब डेवलप हो रहे हैं अर्बन एरियाज़ की तरह। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं ये रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं जिसकी वजह से जो रीजनल डिस्पैरिटी है वो ख़त्म हो जाती है। लास्ट और सिक्स्थ पॉइंट है मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। Small scale industries facilitates the mobilization and utilization of local resources which might otherwise remain unutilized. This helps in developing entrepreneurship skills. तो जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं ये जो लोकल रिसोर्सेज है यानी जो रूरल रिसोर्सेज हैं उनके मोबिलाइजेशन और यूटिलाइजेशन में हेल्प करती है। नहीं तो ये जो रूरल रिसोर्सेज थी ये अनयूटिलाइज रह जाती और वेस्ट हो जाती, पर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी वजह से जो ये रिसोर्सेज हैं इनका मोबिलाइजेशन यानी
इनका प्रमोशन हो पाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको यूटिलाइज़ कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो लोगों की एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप होती है, क्योंकि अपनी कंट्री में जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही कम है। पर अगर ये रिसोर्सेज अगर किसी की नज़र में आ जाती है तो इसकी वजह से रिसोर्सेज बढ़ जाती हैं और जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोग आ जाते हैं और उनमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप होती है और नई इंडस्ट्रीज भी सेटअप हो जाती है इनकी वजह से। तो अब हम सारे पॉइंट्स जो भी हमने इस वीडियो में पढ़े वो वापस एक बार देख लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था वो था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो लेबर इंटेंसिव हैं और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। सेकंड है वो है इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक कंडीशन, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से उनका इनकम बढ़ता है और हैंडफोर्थ उनका इकोनॉमिक कंडीशन लाइफ के वो भी इंप्रूव होते हैं। थर्ड है प्रिवेंट्स माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है जनरली रूरल एरियाज में होती हैं, तो जो रूरल पॉपुलेशन है उनको वहीं पर ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से उनको कहीं भी अर्बन एरियाज में माइग्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर में रहकर एम्प्लॉयमेंट कर यानी जॉब कर सकते हैं। फोर्थ है प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट्स, जो रूरल पॉपुलेशन में आर्टिस्टिक और क्रिएटिव टैलेंट्स है इनके प्रमोशन में भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हेल्प करती है। फिफ्थ है रूरल डेवलपमेंट। तो ओवरऑल हमने जो 4 पॉइंट देखे उनमें ये पता चल रहा है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ये रूरल एरियाज के डेवलपमेंट में हेल्प करती है, जिसकी वजह से जो रीजनल डिस्पैरिटी है रूरल और अर्बन एरियाज में वो कम होती है। और सिक्स्थ और लास्ट है मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, जो लोकल रिसोर्सेज है रूरल एरियाज में उनका यूटिलाइजेशन और मोबिलाइजेशन में हेल्प करती है ये इंडस्ट्रीज, नहीं तो जो ये रिसोर्सेज थी वो अनयूटिलाइज्ड रह जाती और जिसकी वजह से जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं वो डेवलप होती है।